दोस्तों एम स्क्वेयर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम जानेंगे HTML के बारे में। ये क्लास मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाए है जिन्होंने अभी HTML सीखना चाहते हैं, सीखना शुरू किए उन लोगों के लिए। जो ऑलरेडी HTML CSS जानते हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो जाके देख सकते हैं। चले हम देखते हैं अब HTML के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे HTML के हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि जो भी जानने से पहले उसकी हिस्ट्री जानना ये बहुत ज़रूरी होता है। HTML के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो ये HTML को सबसे पहले टिम बर्नर ली नाम के साइंटिस्ट ने 1991 में क्रिएट किए थे। जिन्होंने W3C वर्ल्ड वाइड वेब जिन्होंने बनाए थे, उन्होंने ही ये HTML को ही क्रिएट किए थे। लेकिन इसका ऑफिशियल रिलीज जो था वो 1995 में HTML 2.0 के नाम से रिलीज हुआ था। लेकिन उस वक्त इसका यूज़र्स उतने ज़्यादा नहीं थे, कोई उतना यूज़ नहीं कर रहे थे। तो इसका एक्चुअल जो यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा वो था न्यू वर्जन HTML 4.0 रिलीज़ होने के बाद, जो रिलीज़ हुआ था 1999 में। इसके बाद से इसमें क्या है बहुत सारे चेंजेस आए वेब डेवलपमेंट में, सब यूज़ करने लगे। अभी हम जो करंट वर्जन जो इसका चल रहा है वो है HTML 5.0 जो रिलीज़ हुआ था 2012 में। अभी मैं इस वीडियो में आपको HTML 5.0 जिसे हम कहते हैं HTML 5 इसी के बारे में क्या है इसमें सिखाऊंगा। ये है HTML का हिस्ट्री। चले अब हम जानते हैं HTML क्या है। HTML एक्चुअली क्या है सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट यूज़ किए हैं, जैसा कि अमेज़न है, फेसबुक है। ये सब क्या है HTML यूज़ करके ही बनाए गए हैं। इसके HTML के बगैर इस तरह की वेबसाइट वगैरह बनाना क्या है बहुत मुश्किल होता है। चलो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ एग्जांपल, किस तरह से वेबसाइट होती है। ये देखिए एक सिंपल वेबसाइट है। इसमें ये जिस तरह भी ये यहाँ पे जो कंटेंट दिए हैं या जो पैराग्राफ लिखे हैं, यहाँ पे इमेजेस ऐड किए हैं, ये सब देखिए इमेजेस हैं, उसके बाद भी पैराग्राफ, ये सब कुछ क्या है HTML यूज़ करके ही बनाया गया है। ये बनाने के लिए HTML का जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं HTML क्या है। एक्चुअली HTML है एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज है, जिसे ये यूज़ करते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए, वेब पेजेस डिस्प्ले करने के लिए। एक्चुअली वेब पेज क्या होता है, जो भी ब्राउज़र में ओपन करते हैं, ये एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट होता है जो इसमें टेक्स्ट भी होता है या इमेजेस भी होते हैं और इसके अंदर वीडियोस भी हम डाल सकते हैं। ये सब यूज़ करके जो बनाया गया रहती है एक पेज, जिसे डिस्प्ले करते हैं ब्राउज़र में। ब्राउज़र मतलब क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इस तरह के ब्राउज़र में ओपन करते हैं, उसे वेब पेजेस कहते हैं। ये वेब पेजेस क्रिएट करते हैं HTML यूज़ करके ही वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। जो भी एक वेबसाइट है, जो भी वेब एप्लीकेशन है, देखिए वो सब डेवलप करने के लिए HTML ज़रूरी है। इसीलिए एक बेसिक लैंग्वेज है वेब एप्लीकेशन या वेब पेज या वेबसाइट डेवलप करने के लिए। तो अब चलिए देखते हैं अब एक्चुअली HTML का फुल फॉर्म क्या है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हम एक एक देखते हैं हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है ये एक टेक्स्ट जो वेब पेज में जो भी एक टेक्स्ट होता है उसे क्लिक करने पर वो लेके जाता है एक नए वेब पेज में, जिससे टेक्स्ट क्लिक करने पर वो नेविगेट करता है एक पेज या और एक नया पेज ओपन करता है। तो उस तरह के टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। जैसा कि अब चलिए देखते हैं, हम एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए एक वेब पेज है, यहाँ पे होम वगैरह है, सिंपल साइट है। इसे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नए पेज में लेके जाएगा। चलिए मैं आपको एक अमेज़न का ही एक वेबसाइट ओपन करके बताता हूँ आपको, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
देखिए एक अमेज़न पेज ओपन हुआ है जिसे बनाया गया है HTML यूज़ करके। मतलब सिर्फ HTML ही नहीं और इसके साथ साथ के CSS है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, बहुत सारे हैं जो हम आगे के क्लासेस में उसके बारे में भी जानेंगे। अभी सिर्फ HTML के बारे में ही जानेंगे। देखिए ये एक वेब पेज है। इसमें अब एग्जांपल में देखिए यहाँ पे मोबाइल, इसे क्लिक करने पर ये नया पेज ओपन होता है। यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो गया सिर्फ ये टेक्स्ट क्लिक करने पर। इस तरह के टेक्स्ट को कहते हैं हम हाइपर टेक्स्ट। जो क्रिया बनाते हैं इसे HTML यूज करके ही बनाया जाता है। ये हाइपर टेक्स्ट HTML यूज करके बनाया गया है। और मार्कअप लैंग्वेज, देखिए मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? ये एक तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब उस तरह से नहीं जिस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप जानते हैं ऑलरेडी, सी है, C++, जावा, C#, ये सब के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। लेकिन HTML उस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये एक तरह का लैंग्वेज है जिसे टैग्स यूज करके बनाया जाता है। ये डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करते हैं सब टैग यूज करके ही क्रिएट करते हैं इसके अंदर। ये मार्कअप लैंग्वेज के लिए एग्जांपल्स हैं XML, HTML, HGML, ये सब मार्कअप लैंग्वेज के एग्जांपल्स हैं। आप ये XML क्या है, HTML क्या है, HGML क्या है, अगर ये आप ना भी जानते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। हम क्या है आगे आगे इसके बारे में जान लेंगे आप। टैग, ये सब क्या है मार्कअप लैंग्वेजेस हैं। मतलब मार्कअप लैंग्वेज मतलब टैग्स जो बनते हैं ये एंगुलर ब्रैकेट यूज करके बनाते हैं। इस तरह के एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए HTML, एक से ये HTML ये क्या है, ये टैग हैं। इस तरह के टैग यूज करके मार्कअप लैंग्वेज बनाया जाता है। एक एग्जाम्पल है टैग के लिए, टैग किस तरह से होता है। आगे आप इसके बारे में भी जान जाएंगे। मार्कअप, ये है मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब टैग्स यूज करके वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो डिफाइन किया जाएगा। और हाइपर टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट या इमेज जो भी है उसे क्लिक करेंगे तो वो दूसरे वेब पेज पे लेके जाएगा, दूसरा वेब पेज ओपन करेगा। मतलब लिंक होता है एक तरह के, इस तरह से लिंक, ये सब मिला के ये HTML होता है। इसीलिए हम इसे HTML कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए आप देखते हैं ये HTML के पेजेस बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए इसके लिए कोई बड़े बड़े चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या है दो चीज़ें होंगे तो अब आप सब क्या है इजी से HTML पेजेस बना सकते हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर एक टेक्स्ट एडिटर होना है और एक ब्राउज़र की ज़रूरत है। टेक्स्ट एडिटर मतलब इस तरह से नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड, ये सब क्या है टेक्स्ट एडिटर्स हैं। नोटपैड तो आप जानते हैं ऑलरेडी हर कंप्यूटर के अंदर रहता है। ये यूज़ करके ये HTML पेजेस लिखे जाते हैं। लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं। ब्राउज़र ये एक तरह का एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है। क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स या ओपेरा, ये सब क्या है ब्राउज़र्स हैं। ये जो भी हम ये HTML पेज बनाए हैं वो ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर। ये दो होंगे तो आप ये अच्छी तरह से क्या है HTML पेजेस बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं किस तरह से पेज बनाते हैं। ये पेज बनाने के लिए पहला स्टेप जो होता है वो हमें टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमें जो भी कोड लिखना है लिखेंगे HTML कोड। थर्ड स्टेप है उसे सेव करेंगे .html के एक्सटेंशन के साथ। मतलब अब समझिए आप एक पेज बनाते हैं, उसे सेव करके नाम देते हैं ABC। ABC के साथ .html लिखना ज़रूरी है। ये .html ये बताता है कि एक HTML पेज है। जिस तरह से .txt आएगा तो वह टेक्स्ट फाइल होगा, अगर .doc आएगा वो एक डॉक्यूमेंट होगा, .ppt आएगा वो एक क्या है प्रेजेंटेशन होगा। इसी तरह से .html ये बताएगा कि ये एक तरह का HTML। अब आपने क्या है कोड लिख के सेव कर दिया तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा उसे ओपन करना है ब्राउज़र के अंदर। जो भी ब्राउज़र में आप चाहते हैं उसके अंदर ओपन कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इसका एक डेमो बताता हूँ किस तरह से
क्रिएट करते हैं। देखिए आइए पहले नोटपैड ओपन करते हैं सिंपल से। चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए सर्च बटन में आप टाइप करिए नोटपैड। यहाँ पे नोटपैड ओपन हो गया। इस नोटपैड को ओपन करिए। नोटपैड ओपन करने के बाद आप जो भी लिखना है लिखिए। अभी मैं सिर्फ क्या है कैसे ओपन करके सेव करते हैं सिर्फ उतना ही इसके अंदर बताऊंगा। यहाँ पे नोटपैड ओपन हो गया। इसे हम सेव करेंगे फिलहाल क्या है डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव करूंगा। इसे फाइल सेव एज दे दीजिए। इसे नाम दे रहा हूँ डेमो डॉट HTML। ये डॉट HTML बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर क्या है आप ये HTML फाइल नहीं बन सकता। देखिए मैं डेस्कटॉप के अंदर इसे सेव कर रहा हूँ। सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पे डेमो के नाम से सेव हो गया है। जो आपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र दिया होगा वो उसी के साथ यहाँ पे ओपन होगा। अब इसे ओपन करने के लिए या तो आप इसे डबल क्लिक करिए, ये ओपन हो जाएगा ब्राउज़र के अंदर इस तरह से। अभी हमने कुछ भी इसके अंदर नहीं लिखा है तो इसके लिए ये सिर्फ ब्लैंक है, कुछ भी इसके अंदर डेटा नहीं बता रहा है। अगर आप दूसरे ब्राउज़र में ओपन करना चाह रहे हैं तो भी आप इसे सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करके ओपन विथ कौन सा ब्राउज़र में आप ओपन करना चाह रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर या जिसमें भी आप वो सेलेक्ट करेंगे तो उस ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा। ये था कि किस तरह से हम HTML पेज को क्रिएट करके सेव करके रन कैसा करते हैं। ये था आज के वीडियो के क्लास के अंदर। हमने सिर्फ के HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना है। अगली क्लास में हम जानेंगे इस HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उससे किस तरह से क्या है लिखते हैं, टैग्स के बारे में अगली क्लास में हम जानेंगे। अभी आपको इसके अंदर जो भी आपको डाउट होगा वो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में।